बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार भगवान के दर्शन करने सनकाद मुनि बैकुंठ को गए, जहां पर देखा भगवान के दो पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। दोनों ने सनकाद मुनियों को पहली ड्योढ़ी पर रोका, फिर दूसरी ड्योढ़ी पर रोका और 3 दरवाजों पर रोक दिया। तीसरे पर खड़े हो गए तो सनकाद मुनियों ने शाप दे दिया, जाओ तुमने हमें 3 ड्योढ़ियों पर रोका है, 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने। हिरणाक्ष का वध भगवान ने बराह के रूप में किया और हिरण्याकश्यप का वध नरसिंह अवतार लेकर के आगे अभी की कथा में आप श्रवण करेंगे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए जिसको प्रभु श्री राम ने मारा, और तीसरे जन्म में यही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र हुए जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मारा। सज्जनों, हिरणाक्ष बड़ा बलशाली है। जब मनु शत्रुपा को भगवान ने कहा अपनी जैसी सृष्टि को पैदा करो तो ये पृथ्वी को ही चुरा करके ले गया। भगवान ने बराह का रूप धारण करके सूकर क्षेत्र छोरों से पृथ्वी को लाए और हिरणाक्ष का वध कर दिया। तभी से ये हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष भगवान से नाराज रहता था, मैं अपने भाई का बदला भगवान से लूंगा। अब प्रश्न ये उठता है सज्जनों, ये हिरणाक्ष इतना बड़ा बलशाली कैसे हो गया? याद रखना, भैया आओ भैया आओ। एक बार कश्यप ऋषि के पास में माता आदिति गई, कहने लगी संध्या का समय, देखो याद रखना संध्या के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए, भोजन, स्वाध्याय, मैथुन और निंद्रा, सोना नहीं चाहिए। आपने देखा ये मैया इतनी बात तो कहती है, संध्या के समय पे कोई बालक सो जाए तो माताएं कहती हैं अरे लाला जगा दे, शाम है गई, संध्या है गई। संध्या को सोया नहीं जाता है। तो भोजन, स्वाध्याय और पत्नी के साथ में संसर्ग यानी मैथुन और स्वाध्याय कभी पढ़ना नहीं चाहिए। अगर पढ़ोगे तो विद्या काम आने वाली नहीं है, भोजन करोगे तो विष का काम करेगा, और मैथुन करोगे जो संतान पैदा होगी भयानक राक्षस पैदा होगी। सज्जनों, 4 काम संध्या के समय पर नहीं करने चाहिए। कश्यप ऋषि के पास में माता अदिति पहुंच गई, कहने लगी प्रभु मुझे अभय दान दो, मुझे संतान पैदा करनी है। कश्यप ऋषि ने खूब समझाया, संध्या का समय देवी अपराध हो जाएगा, नहीं मानी, विषय भोग किया, शाप दे दिया, तुम्हारा बच्चा जो पैदा होगा वो राक्षस पैदा होगा। क्षमा मांगी, गलती हो गई। बोले जाओ तो इसका बेटा यानी तुम्हारा नाती भगवान का भक्त पहला पैदा होगा। ये इतना बड़ा बलशाली था सज्जनों। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाने लगे, हिरणाक्ष का वध भगवान ने बराह का रूप धारण करके किया। तो हिरणाक्ष का भाई है हिरण्याकश्यप, ये भगवान से बड़ा नाराज रहता था, भगवान से नाराज रहता है। सज्जनों, एक दिन ने देखा कि जिस भगवान ने मेरे भैया को मारा है मैं उससे बदला जरूर लूंगा। सो इसने कहा भगवान से बदला कैसे ले, पहले तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या के बाद में वरदान लेना पड़ेगा और तब भगवान से बदला लेना होगा। इसने सोचा विष्णु की तपस्या करूं तो विष्णु जल्दी खुश नहीं होते, ब्रह्मा जी भी खुश नहीं होते। इसने कहा शिव की आराधना करो, शंकर जी की स्तुति करिए। सज्जनों, भगवान शिव खुश हो गए, कहने लगे भक्त वरदान मांग लो। बोले मांगू? बोले मांगो। बोले पहला वरदान ये दो कि न नर से मरूं न पशु से। बोले तथास्तु, दिया। बोले दूसरा वरदान ये दो, न ऊपर मरूं न नीचे। बोले ये भी दिया। बोले तीसरा वरदान ये दो, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले ये भी दिया। बोले चौथा वरदान ये दो, न भीतर मरूं न बाहर। बोले ये भी दिया। बोले 5वां वरदान ये दो कि साल के 12 महीनों में भी न मरूं। बड़ा चालाक है ना, वरदान मांग लिया, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न नर से न नारायण से, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर से न पशु से, न साल के 12 महीनों में मरूं। वरदान मांग लिया, भगवान ने वरदान दे दिया। अब वरदान पा करके प्रभुता पाए। लिखा है कि नहीं कोई ऐसा जन्मा जग माही और प्रभुता पाए जाए मद नाही। ये संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जिसको प्रभुता मिल जाए, नाम हो जाए उसका, वो अहंकार ना आ जाए। ना कोई ऐस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाए मद नाही। बोलिए गोविंद भगवान की। सज्जनों, इसको अहंकार हो गया। वरदान लेकर के नगर में आया,
घोषणा कर दी आज से कोई नारायण के नाम का जप नहीं करेगा तुम सबका भगवान ये हिरण्याकश्यप है। जय हिरण्याकश्यप, हरे हिरण्याकश्यप, हरे हिरण्याकश्यप। सब हिरण्याकश्यप के नाम का जप करेंगे। सज्जनों एक बात और आपसे कहूं, ये प्रहलाद भक्त कैसे पैदा हो गया? पेट के अंदर ही सारे संस्कार बच्चे में आते हैं। विरज में कहावत है, हो नार विरवान के लखत चिकने पात, हो नार वृक्ष के पत्ते भी चिकने हुआ करते और लाला के पाम तो पालना में देख जाए। सज्जनों जब ये तपस्या करने गया था, इनकी इसकी पत्नी कयादु को इंद्र ले गया था चुरा करके। इंद्र से देवऋषि नारद ने छीना और अपने आश्रम में रखा। उस समय ये गर्भवती थी, गर्भ में है प्रहलाद। ये चार भाई थे, अनुहिराद, हिराद, संयाद और चौथे भाई प्रहलाद। सज्जनों कयादु जब नगर में आया, कयादु को आश्रम से लाया और कयादु को रखने लगा। धीरे धीरे एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। सज्जनों सारे नगर के नारायण के नाम को भूल गए, हिरण्याकश्यप के नाम का जप करने लगे। प्रहलाद बड़े हुए। सो प्रहलाद को पढ़ने के लिए सज्जनों, अब देखो कहते ना बिल्ली के बच्चा हवा में दब गए थे तब जाकर के ऐसा हुआ। ये भागवत में कथा नहीं है, ये कोई हो सकता है कहीं अलग का प्रसंग हो। प्रहलाद तो कथा सुन के आए, पहले से ही भगवान के भक्त हैं। उस कुमारी का, उस कुंभकारी का कोई प्रभाव नहीं था। सज्जनों ये प्रसंग भागवत में नहीं है। देखा अब प्रहलाद जब बड़े हुए तो हिरण्याकश्यप विद्यालय में पढ़ने के लिए ले गया। विद्यालय है, गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, षंडामर्क, षंडामर्क दो पुत्र हैं। दोनों विद्यालय में ले गया। अब विद्यालय में प्रहलाद को ले गए, कहा गुरुपुत्रों मेरे बच्चे को शिक्षा देना, परंतु ये बता देना कि भगवान तुम्हारा पिता ही तुम्हारा भगवान है। अब पढ़ रहे हैं सज्जनों, पढ़ रहे हैं, जब देखा पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन बाद आपने देखा है बालक जब पढ़ के आवे तो कबो को माँ बाप उसका टेस्ट लेते हैं, इतना बेटा तुमने क्या सीखो। सो हिरण्याकश्यप पहुंच गया षंडामर्क के विद्यालय में। प्रहलाद को बुलाया, बेटा इधर आओ। आ गए, ये बताओ तुमने अब तक क्या सीखा। अब प्रहलाद बड़े चालाक है, बोले पिताजी सबसे बढ़िया बात बताऊं जो विद्यालय में सीखी। बोले बताओ। सबसे बढ़िया? हाँ, कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। रुक जा मूर्ख, क्या श्री राम लगा रखा तुझे ये मालूम नहीं तेरा पिता भगवान है। षंडामर्क को बुलाया, इधर आओ गुरुपुत्रों, मैंने तुमसे मना किया था कि इसको नारायण का नाम मत बताना, वो दुश्मन है। ये सब हम सब का भगवान तो मैं हिरण्याकश्यप हूं ना। षंडामर्क कांपने लगे, बोले राजन हमने इसको सिखाया नहीं, पता नहीं ये कहां से सीख के आता है, ये तो पेट से ही सीख के आया है। बोले इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं, अगली बार अगर इसने ऐसी गलती करी तो तुम्हें सारे परिवार को कोलों में पिलवा दूंगा। हिरण्याकश्यप चला गया। अब प्रहलाद के तो नस नस में प्रभु समाये हुए हैं सज्जनों। थोड़े दिन बाद फिर आया, प्रहलाद को बुलाया, बेटा इधर आओ, अब तक तुमने सबसे अच्छी शिक्षा क्या सीखी। बोले बता दूं मैं पिताजी बताऊं। बोले बताओ। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु ही स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दान से सांख्य आत्मनिवेदनम। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति और भागवत जी में भी 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति का पाठ कर दिया। लाल लाला के क्रोध में आ गया, षंडामर्क को तो भूल गया, घसीटते हुए प्रहलाद को ले गया, विष का प्याला ले लिया, समझाया कि मैं तेरा पिता भगवान है, नहीं माना और कयादु के सामने खड़ा कर दिया। कयादु अपने दुष्ट बेटे को समझाओ, ये मुझे भगवान नहीं मानता है, हमारे दुश्मन का नाम लेता है और न माने तो विष का प्याला पिला करके मौत के घाट उतार देना, मार डालना। कयादु समझा रही है, बेटा तुम्हारे पिता भगवान है। बोले मैया मेरे पिता भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों? अच्छा ये बता माँ, मेरे पिता भगवान है तो ये बताओ, देखो ध्यान देना बड़े काम की बात है। प्रहलाद बोले मैया ये बताओ, रज और बीरी को मिलकर के 5 दिन में एक बुलबुला तैयार होता है। भागवत का प्रसंग है, विशुद्ध प्रसंग है। 1 महीने में मांसपिंड बनता है, 2 महीने में भुजा पैर बनते हैं, 3रे महीने में उदर बनता है, 4थे महीने में सिर के बाल आते हैं, 5वें महीने में हड्डी बनती है और 6वें महीने में त्वचा मांस का निर्माण होता है, प्लास्टर होता है शरीर पर। और 7वें महीने में कि पूर्ण गर्भ 7 में मासा और 8 में बाक सहित चल श्वासा। 7वें महीना में गर्भ पूरा होता है, 8वें महीना में बाणी और श्वास चलने लग जाती है और 9वें महीना में क्या होता है, अब पूर्व जन्म के कर्मन की याद आती है। 9वें मास चेत जब होई, 7 जन्म मन की शुद्धि तब होई।
9वें महीने में अब याद आती है मैंने ऐसा किया वैसा किया, तब इस नरक में हूं, तब पछताता है प्रभु जेल से बाहर करो मैं तुम्हारा भजन करूंगा। प्रहलाद बोले मैया ये बता पर इतना काम पिताजी बाहर है तो पेट के अंदर माँ के गर्भ में बैठ करके कौन करता है, इसलिए मेरा पिता भगवान नहीं हो सकते। खूब समझाया मैया तुम भी मेरे साथ नारायण का जाप करो। एक गाल पे चाटा मारा। प्रहलाद बोले सुन मां, अरे राम समाई गौ मेरी, प्रहलाद कह रहे अरे राम समाई गौ मेरी, नस नस मेरे नाई छूटे हरि को नाम, हलारे नाई छूटे हरि को नाम। सबको बोलना पड़ेगा, सब बोलो बोलो, रुक जा लाला रुक जाओ, बोलियो अरे राम समाय गौ मेरी। देखो आगे मोहल्ला वाले पीछे वाली मैया बोलो अम्मा गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कब चली जाओ कोई भरोसा नहीं है हमारा और आपका। बोलो वहां से अरे राम। इधर मोहल्ला के श्रवण कुमार बोलो अरे राम समाय गौ मेरी। क्या बात है। इधर वाले भी बोलो अरे राम समाई गौ मेरी, नश नसो मेरे नाए छूटे हरि को नाम, हलारे नाए छूटे हरि को नाम। और अरे विश्वामित्र यज्ञ करवायो आप बने रखवाली। विश्वामित्र बोलो अरे विश्वामित्र। देखो ये भागवत होती है ना, ये कोचिंग सेंटर होते हैं, यहाँ सिखाया जाता है पूरी साल तुम्हें जपना है। अरे विश्वामित्र यज्ञ करवायो आप बने रखवाली। क्या बात है। देखो ये सब देख रहे हैं इसलिए बेइज्जती ना आ जाए या गंगीरी चौराहे की। बोलो अरे विश्वामित्र, विश्वामित्र यज्ञ करवायो आप बने रखवाली। बड़े समझदार हैं, जैसे कीर्तन गा रहे ऐसे पत्नी के पैर छू के आइयो कल। अरे विश्वामित्र यज्ञ करवायो आप बने रखवाली। विश्वामित्र और अरे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पग ठोकर से तारी, नाई छूटे हरि को नाम, हलारे नाई छूटे हरि को नाम। एक बार कहिए श्री राधे। अरे कंचन जैसी काया तेरी बने राख की ढेरी। कंचन जैसी। देखो चाहे कोई सुंदर बना दे ना, ज्यादा सुंदर लोग होते हैं ना, कभी सेल्फी जाला टेढ़मो करके, कभी जाला 20 बार कैमरा और फोटो शेयर करते हैं साहब फेसबुक पर। देखो ये काया और ये माया साथ जाने वाली नहीं है, इसके साथ साथ भजन भी करो। ये कंचन जैसी काया तेरी बने राख की ढेरी।
अंत समय जब तेरो यावे रहे न तेरी मेरी नाई छूटे हरि को नाम भला रे नाई छूटे हरि को नाम। बोलो बोलो। वृंदावन में छठी करा पे निधवन जी में ब्रह्मांड घाट पे मथुरा जी में गोवर्धन में चौराहे पर राधे राधे है ना। राम समाय गो मेरी नस नस में न छूटे हरि को नाम भला रे ना छूटे हरि को नाम। बोलो राम समय गो मेरी नस नस में नहीं छूटे हरि को नाम भला रे नहीं छूटे हरि को नाम। और ये बच्चे दोनों खड़े हैं, बैठ जाओ बेटी बैठो नीचे बैठ जाओ नीचे। राम समाय गो मेरी नस नस में नहीं छूटे तुम्हारो नाम प्रभु जी नहीं छूटे तुम्हारो नाम। बोलो एक बात बताओ, राम नाम बोलने में कुछ तेल खर्च होता होगा, पेट्रोल खर्च आ रही है ना, आ रही ना, तो बोलो। तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए शिया रामा रामा कहवे मेरो। शिया रामा रामा कहे राम समय गो प्रहलाद करें और ये राम समय गो मेरी नस नस में नहीं छूटे हरि को नाम भला रे नाई छूटे प्रभु जी को नाम। कहने लगे मां अरे इस विष में भी मेरा भगवान ने विष पान कर लिया। कयादु हिरण्याकश्यप ने अनेकों उपाय प्रहलाद को मारने के लिए किए, गरम गरम तेल करवाया, कबलिया पीड़ हाथी से दबाया, सब जगह प्रहलाद बच गए। अब प्रहलाद की एक बुआ है, हिरण्याकश्यप की बहन है जिनका नाम था टुंडा, ध्यान रखना। प्रहलाद की एक बुआ है जिनका नाम है टुंडा। अब देखो वही तो आ रहा है। अब टुंडा जो थी इनको देवी का वरदानी चीर मिला हुआ था, ध्यान दो वक्त। और ये ऐसा शीतल्य चीर था कि इसको ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाती थी तो अग्नि जला नहीं पाती थी, जिसका नाम था टुंडा। सजनों, हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन टुंडा को बुलाया और टुंडा को जब बुलाया सजनों, अब देखो कच कच लोग कहते हैं डूडा, टुंडा नाम था। भागवत में विशुद्ध चर्चा है भागवत की। अब टुंडा को बुलाया, टुंडा ये दुष्ट जिसने हमारे तुम्हारे भैया को मारा है उसके नाम का जप कर रहा है, मुझे भगवान ही नहीं मार रहा है, तुम अग्नि में इसको लेकर के बैठ जाओ, तुम्हारे पास चीर है, तुम बच जाओगी और ये दुष्ट मर जाएगा। जैसे ही लकड़ी और कंडाव के बीच में टुंडा बैठी, प्रहलाद को गोद में ले लिया और आग लगाई, भगवान की कृपा भाई वो चीर प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो टुंडा जल करके भस्म हो गई। तभी से उसका नाम पड़ा होलिका, तब से उसका नाम होलिका पड़ गया, जल गई सजन, होलिका उसका नाम पड़ा सजनों। अब खंबे गरम गरम करवा लिए,
कहने लगे दुष्ट ये बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी मुझ में तुझ में तुम्हारी तलवार में खंबे में सर्वत्र मेरा भगवान है। तो बोले पकड़ लो खंबे को। जैसे का खंबे को पकड़ो, अब प्रहलाद खंबे की तरफ दौड़ने वाले हैं कि बीच से खंबा फट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऊपर शेर नीचे मनुष्य, 2 in 1 भगवान खड़े हो गए, गर्जना करने लगे। दुष्ट को जाकर के पकड़ लिया। कहने लगे हिरण्याकश्यप सावधान हो जा, मैं तुझे मारूंगा। बोले प्रभु मुझे मार नहीं पाओगे। आपने एक वरदान दिया था कि न नर से मरूं न पशु से। बोले मूर्ख ये देख मैं नर हूं या पशु। बोले प्रभु दोनों हो, ऊपर पशु नीचे मनुष्य। बोले तैयार हो, मैं तुझे मारूंगा। बोले अभी नहीं मार पाओगे, एक वरदान और दिया था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले मूर्ख आंखें खोल के देख मेरे पास अस्त्र हैं या शस्त्र। बोले कुछ नहीं है प्रभु, बड़े बड़े नाखून हैं। बोले तैयार हो, मैं तुझे मारूंगा। बोले एक वरदान और दिया था, ना ऊपर मरूं न नीचे। बोले दुष्ट देख ऊपर है या नीचे। बोले ना ऊपर न नीचे, मैं आपकी गोद में हूं। भगवान बोले अब तैयार हो, मैं तुझे मारूंगा। बोले अभी नहीं मार पाओगे, एक वरदान और दिया था, ना भीतर मरूं न बाहर। भगवान ने कहा मूर्ख आंखें खोल के देख भीतर है या बाहर। बोले प्रभु ना भीतर ना बाहर, बीच दरवाजे पर हो। उसी के वचनों को झूठा करवा रहे हैं भगवान, बीच दरवाजे पर हूं। तैयार हो जा, मैं तुझे मारूंगा। बोले आपने एक वरदान और दिया था कि साल के 12 महीनों में भी ना मरूं। बोले मूर्ख देख ये 13वां महीना लौंद का पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए बनाया है। और झट बीच से पकड़ा और चीर करके फेंक दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। बीच से चीड़ करके फेंक दिया। अब भगवान का क्रोध बढ़ा हुआ, क्रोध को कौन शांत करे? देवता बोले अगर क्रोध बढ़ा रहा तो पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगी। देवता दौड़े दौड़े गए, बोले इनकी पत्नी को बुला के लाओ। इधर देखा, अब लक्ष्मी जी ने देखा कि पति हमारे कब्जा में आ जाएंगे। अब लक्ष्मी जी को नहीं मालूम वो एसएसपी हैं, एसएसपी ऑफिस में वर्दी पहने हुए हैं। लक्ष्मी जी आई, बोले ये तो मेरे हाथ का काम है, मैं जरूर ठंडा कर दूंगी। सो लक्ष्मी जी जैसे ही आई और लक्ष्मी जी ने देखा ऊपर शेर नीचे मनुष्य, भागने लगी है मेरे वाले नहीं है, मेरे वाले नहीं है। झट भाग गई। बोले रुको रुको, बोले ये मेरे हैं ही नहीं। चली गई लक्ष्मी जी। बोले अब क्रोध को कौन शांत करेगा? बोले प्रहलाद से कहा प्रहलाद नाना भांति नचायो रे भक्तन ने हमें नाना भांति नचायो। प्रहलाद को इशारा किया है और प्रहलाद भगवान की दाढ़ी को खुजला रहे हैं। मेरे प्रभु का क्रोध शांत हुआ। अगर भगवान खम्बे से पहले निकले तो आज क्यों नहीं निकलते? भक्ति तो आज भी करते हैं लोग। और अगर आज नहीं निकलते तो पहले भी खम्बे से भगवान निकले नहीं होंगे। बात इतनी सी है सजनों कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत और पे पर सूर सो स्वाद कहां। खड़ताल मजीरा बजावत फिरे और मीरा मत वाली सी चाह कहां। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। भगवान बसे प्रति खम्मन में पर निकालन को प्रहलाद कहां। परंतु निकालन को प्रहलाद कहां। भगवान आज भी इन खम्मों से प्रकट हो जाएंगे, हमें प्रहलाद जैसी भक्ति करनी पड़ेगी।